नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन मुआज़ इब्न जबल क़ाल लम्मा बअसहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल यमन खरज मअहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूसीही व मुआज़ुन राकिबुन व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमशी तहत राहिलतिही फलम्मा फरग क़ाल या मुआज़ इन्नका अन असा ला तल्क़ानी बअद आमि हाज़ा व लअल्लका अन तमुर्र बिमस्जिदि हाज़ा व क़ब्री फबका मुआज़ जशअन लिफ़िराक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थुम्मा इल्तफ़त फ़अक़बल बिवजहिही नहवल मदीना फ़क़ाल इन्ना औलन नासि बि अल-मुत्तक़ून मिन मन कानू व हैसु कानू। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यमन की तरफ भेजा, हज़रत मुआज़ बिन जबल को सरकार ने यमन का काजी बनाया था। वो वहाँ काफ़ी वक्त रहे और लोगों के दरमियान फैसला करते थे। यमन के काजी थे और एक मुद्दत तक मौलाए कायनात हजरत अली यमन के काजी रहे। तो मुआज़ बिन जबल को जब काजी बनाकर यमन की तरफ हुजूर भेज रहे थे, तो उस वक्त की बात है, मुआज़ बिन जबल खुद रिवायत करते हैं कि जब उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन की तरफ भेजा तो उनके साथ हुजूर भी निकले और मदीना तैयबा से कुछ दूरी पर एक मेन गेट था, वादी थी जिसको सनियतुल वदा कहते हैं। आने वाले जाने वाले उनके लिए एक मरकज और सेंटर जहां से इस्तकबाल किया जाता और जहां से विदा किया जाता। छोड़ने जाना और ले आना ये भी सुन्नत है। मेहमान आए तो मेहमान को स्टेशन तक छोड़ना सुन्नत है। आपको मालूम है, ये घर पे अगर मेहमान आता है तो उसको स्टेशन तक जहां से उसको जाना है या कुछ दूरी तक छोड़ना सुन्नत है, और कोई आता हो तो उसका इस्तकबाल भी सुन्नत है। इस हदीस शरीफ से साबित हुआ मुआज़ बिन जबल को हुजूर भेज रहे हैं कहीं और यमन की तरफ भेज रहे हैं, तो हुजूर खुद हजरत मुआज़ के साथ निकले हैं। यूसी और हजरत मुआज़ को हुजूर वसीयत कर रहे थे। हाल ये था, अब देखिए हुजूर तो नबी हैं, आका हैं, मुआज़ तो गुलाम है, मगर कहते हैं व मुआज़ुन राकिबुन व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमशी तहत राहिला। हजरत मुआज़ ऊंटनी पे सवार हैं और हुजूर ऊंटनी के नीचे चल रहे हैं। सरकार नीचे चल रहे हैं। पता चला जिसको कोई ओहदा देकर भेजा जाए तो फिर उसकी शायान शान और उसके मनसब और उसके मर्तबे के एतबार से उसको छोड़ा जाए। अब हुजूर हैं मगर मुआज़ बिन जबल को सवार किया है सवारी पर, ऊंटनी पर, और सरकार नीचे चले। यमशी तहत राहिला, उनकी ऊंटनी के नीचे पास और उनके सवारी के पास से सरकार चल रहे हैं और मुआज़ बिन जबल ऊंटनी पे सवार है। और बहुत दुआ हजरत मुआज़ ने कहा भी था, दूसरी हदीस में उसका जिक्र, कहा नहीं तुम बैठो, तुम बैठो। तो फिर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जब हुजूर की ऐसी बात होती, इरशाद होता, तो फिर मना नहीं करते। जबकि यह है कि हुजूर बैठते और हजरत मुआज़ खिदमत का थोड़ा मौका आखिरी वक्त ले लेते। हुजूर कहते नहीं तुम बैठो सवारी पर, मैं नीचे चलूंगा, तुमको छोड़ने आ रहा हो, तो जिसे छोड़ने जाना है तो फिर उसके मकाम के एतबार से ये अंदाज होता है। एक जगह पे हजरत अब्बास का जब मकान तामीर होता था, हुजूर के चचा हजरत अब्बास का, तो उनका वो परनाला लगाना था। मकान बन गया तो परनाला ऊपर फिट करना था।
तो हुजूर हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, चचा आप मेरे कंधे पे चढ़ जाएंगे, ऊपर है पीठ करना है, नसब करना है। कहा या रसूल अल्लाह आप मेरे कंधे पे तशरीफ ले आए। हुजूर फरमाती हैं हजरत अब्बास से, चचा आप मेरे कंधे पे आ जाइए। तो इनकार करते हैं। फिर हुजूर ने बहुत फोर्स किया, चलो भतीजे का इसरार है। तो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये जो है हुजूर के कंधे शरीफ पे चढ़े, ऊपर नाला नसब किया, मकान का परनाला नसब फरमाया। वाकया ये हुआ था कि मस्जिद नबवी जहाँ है उसके बिल्कुल सामने या राइट साइड हजरत अब्बास का मकान था। तो जब बारिश आती तो उनकी छत से पानी गिर के जब जमीन पे आता तो छींटे मस्जिद नबी में आते, छींटे मस्जिद नबवी में आते, जिससे कभी कभी नमाजियों को तकलीफ होती। बिल्कुल करीब में ही था। तो एक दिन बारिश का मौसम था और फारूक आजम का दौरे खिलाफत, फारूक आजम का जमाना। अल्लाह अल्लाह, देखा बारिश का मौसम है, हजरत अब्बास कहीं थे, उस वक्त हाजिर नहीं थे। बारिश हुई, पानी गिरा तो छींटे मस्जिद नबवी में आए। तो कहा ये पानी, कुछ लोगों को तकलीफ हुई। कहा हजरत अब्बास के छत से नाले के द्वार से जो पानी टपकता है उसके छींटे मस्जिद नबी में पड़े। फारूक आजम ने यह समझ कर के नमाजियों को तकलीफ होती है, आपने कह के ऊपर नाला बंद करवा दिया, हटा दिया, को हटा दिया। फिर थोड़ी देर बाद हजरत अब्बास आए, सिचुएशन देखी, कहा किसने क्या कहा? उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन ने हटवा दिया है, मस्जिद में पानी के छींटे आते हैं, तकलीफ होती है। अब हजरत अब्बास गए मदीना में काजी के पास। उस वक्त काजी थे उबई बिन काब, हजरत उबई बिन काब वो मदीना के काजी थे। उनके पास फैसला लेके गए। कहा हजरत उमर ने मेरी इजाजत के बगैर परनाला हटवा दिया। अल्लाह अल्लाह। एक शिकायत जब लेके गए, का बुलाओ, दोनों आए। हजरत अब्बास सरकार के चचा हैं, उमर बिन खत्ताब जिनका दौरे खिलाफत है, जो अमीरुल मोमिनीन है, आधी दुनिया का बादशाह है, वो जिसने उसको काजी बनाया है वो अमीरुल मोमिनीन है। मगर काजी के दरबार में जब हजरत अब्बास और हजरत उमर बिन खत्ताब पहुंचते हैं, पहले से 2-4 फैसले काजी कर रहे थे। हुक्म हुआ अमीरुल मोमिनीन दरवाजे पे खड़े रहो, जब ये फैसला हो जाए इजाजत आएगी अंदर आने की। अल्लाह, जमीन ने ऐसा भी दौर देखा है, इस आसमान ने ऐसा भी वक्त देखा है कि जब मदीने का काजी जो उमर बिन खत्ताब का मुकर्रर करदा काजी है, वो जब एक आम लोगों का फैसला करता है तो उसी कतार में अमीरुल मोमिनीन भी इंतजार में खड़ा। जमाना ऐसे ही साहबा के जमाने का जिक्र नहीं होता है, उसमें कुछ बात थी जिस बुनियाद पे आज जिक्र हो रहा। अल्लाह अल्लाह। जब आम लोगों का जो फैसला था वो उबई बिन काब काजी कर चुके, तो कहा बुलाओ हजरत अब्बास और हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अंदर जाते हैं। जहां काजी बैठता है वहां एक मसनद और रहता है। कोई मेहमान आ जाए, काजी कहते हैं इसको हटा लो। कहीं ऐसा ना हो कि उमर अमीरुल मोमिनीन है, हमेशा आते हैं अब किसी हुक्म देने कोई चर्चा करने के लिए तो इधर बैठते हैं, कहीं इधर न बैठे। उस गद्दे को हटवा दिया, इसलिए अब उमर अमीर बन के नहीं आ रहे हैं, उन पे इल्जाम है मुजरिम बन के आ रहे हैं। अब यहाँ नहीं बैठेंगे, अभी कटहरे में खड़ा होना। अल्लाह अल्लाह। वो चादर हटवा दी कि कहीं भी इधर ना बैठ जाए, जो हमेशा इधर आके बैठते हैं। दोनों आए, हजरत अब्बास और हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब। और काजी जो है अब अमीर के लिए उठे नहीं है, अब अमीर के लिए उठे नहीं, इज्जत के लिए, इसलिए कि अब मुकद्दमा कुछ और है, अब वक्त कुछ और था। कहा क्या मसला है? अब्बास तुम कहो। हजरत अब्बास से पहले बात सुनी। कहा हुजूर मेरा जो है मकान का परनाला है, उससे पानी गिरता है,
तो कुछ पानी मस्जिद नबवी में चला जाता है। मुझे पूछे बगैर उमर ने मेरे मकान का परनाला हटवा दिया। उमर ये सही बात है? का हुजूर सही है, मदीना मस्जिद नबवी में पानी के छींटों से नमाजियों को तकलीफ होती है तो मैंने वो हटवा दिया। का हुजूर मुझसे इजाजत लेते? का इसमें इजाजत की क्या बात है? होते होते का काजी एक बात कहनी है आपसे। क्या है? हजरत अब्बास कहते हैं हुजूर मैं भी जानता हूं, मुझे भी मालूम है, कभी कभी उसका पानी जब बारिश के मौसम में गिरता है तो छींटे मस्जिद नबी में बैठे नमाजियों पे पड़ते हैं, मगर आप सुनिए न हटाने की वजह यह है कि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिरी जिसमें जाहिरी हयात में थे, उस वक्त मैंने अपना मकान जब तामीर किया तो खुद हुजूर ने कहा था चचा परनाला यहाँ लगाओ, परनाला यहाँ लगाओ। तो ए काजी उबय बिन काब से कहते हैं काजी साहब बात ऐसा है कि जब वो परनाला लगाने की बारी आई मेरे मकान के बन जाने के बाद, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा चचा मेरे कंधे पे चढ़िए और परनाला लगाइए। ये परनाला हुजूर के हुक्म से लगा है, अल्लाह अल्लाह हुजूर के हुक्म से लगा है। अमीरुल मोमिनीन कांपने लगे, ये मुझसे क्या गलती हो गई, हुजूर का नसब क्या हुआ, परनाला हटवा दिया। अल्लाह अल्लाह मानते हैं, न सर नीचे किया, वापस आए और आकर कहते हैं, आंखों में आंसू थे फारूक आजम के, अल्लाह अल्लाह, और कहते हैं अब्बास से हुजूर मुझसे खता हो गई, गलती हो गई, अब लीजिए ये परनाला। अब जिस तरह हुजूर के कंधे पे आप तशरीफ फरमाते उसी तरह अब उमर दीवार का टेक लगा के खड़ा रहेगा, उमर के कंधे पे खड़े हो परनाला लगाए। अल्लाह अल्लाह अमीरुल मोमिनीन है, आधी दुनिया 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है, जिसकी एक आवाज पे करोड़ों मुसलमान जमा हो, ये हाल है। और फिर जब उमर बिन खत्ताब का ये इंसाफ देखा कि उमर अमीरुल मोमिनीन होकर ये इंसाफ करता है, देखिए अच्छाई का बदला अच्छाई होता है। हजरत अब्बास को उमर के इस इंसाफ, काजी के इस फैसले से और उमर बिन खत्ताब को के दोबारा उस पर नाला लगाने का ये वाकया हजरत अब्बास को पसंद आया, तो उन्होंने परनाला क्या वो मकान ही मस्जिद नबवी में वक़फ़ कर दिया, वो मकान ही मस्जिद नबवी में वक़फ़ कर दिया। इस जमीन ने ऐसा दौर भी देखा, ऐसा हाल भी हमने देखा है, इसलिए उनके किस्से उनके वाकयात मशहूर हैं कि अमीर ऐसा था कि जब उसका मामला होता है, अमीर अपनी जगह पे, वो मामला हो तो अपनी जगह। तो ये जो है दौर था। तो कभी कभी ऐसा होता है, बात इस पे चली थी कि हजरत अब्बास सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे तशरीफ फरमाऊ जो है चल के नाला लगाते हैं, तो कभी कभी हुजूर मोहब्बत के लिए तो यही हजरत मास के साथ है कि हुजूर मैं बैठा रहूं आप चले, हुजूर आप ऊपर बैठिए। क्या नहीं मास तुम्हें अब यमन की तरफ जाना है, मैं तुम्हें विदा करने आऊंगा, तुम बैठो मैं चलूंगा। हुजूर फरमा रहे हैं, आका फरमा रहे हैं। खैर, और चलते चलते थोड़ा आधे घंटा पौना घंटा का रास्ता है, सनियतुल वदा जब आ जाए वहां से फिर ये चले जाएं। हुजूर विदा करने आए हैं, छोड़ने आए हैं, और चलते चलते माज ऊँटनी पर है और हुजूर कहते हैं यूसी ही सरकार हजरत माज को वसीयत कर रहे हैं, वसीयत कर रहे हैं, या माज, ए माज, इन्नका अन असा अन ला तलकानी बाद आमी हाजा, ए माज सुन, हो सकता है कि मुमकिन है कि इस साल के बाद तू मुझसे न मिले। अन असा अन ला तलकानी बाद आमी हाजा, इस साल के बाद मुमकिन है कि तू मुझे न मिले, यानी मैं न रहूं। वलाल्लका अन तमुरा बि मस्जिदी हादा व कब्री, हो सकता है कि तू मेरी इस मस्जिद और मेरी कब्र के पास से गुजरे। हुजूर आइंदा की खबर दे रहे हैं, माज तुम्हें तो भेज रहा हो, मगर आइंदा साल हो सकता है कि मैं न मिलूं और तुम फिर इस मदीना में आओ तो इस मस्जिद के करीब से गुजरो। और उधर खबर दे रहे हैं कि मेरी कब्र इस मस्जिद में होगी और मेरी कब्र से गुजरो। कितनी इल्म गैब की खबरें दी हुजूर ने, कितनी खबर दी। एक खबर यह दी कि ए माज मैं इंतकाल में विसाल करूंगा जाहिरी दुनिया से, इस साल के बाद आने वाले साल में तुझसे न मिलूंगा, एक खबर। दूसरी खबर, ए माँ एक दिन आएगा कि तुम्हें लौट कर फिर मदीना आना है,
अन तमुरा भी मस्जिद हाजा, मस्जिद नबी की तरफ इशारा किया, इस मस्जिद के तरफ तुम गुजरोगे, यानी माल तुम यमन में न रहोगे, तुम मदीना वापस आओगे। दूसरी खबर और तीसरी खबर सरकार दे रहे कब्री कि मेरी कब्र इस मस्जिद में होगी, तो मस्जिद से गुजरोगे तो मेरी कब्र से भी गुजरना होगा। कितनी खबर दी। यही तो इल्म गैब है, यही तो इल्म गैब है। अल्लाह। और देखिए जब हजरत माद रज़ी अल्लाह ताला ने सुना कि मैं आखिरी मुलाकात कर रहा हूँ हुजूर से, अल्लाह अल्लाह, अब उनका जो फिराक था सुनिए, फ़क़ाला फ़बका माद जशआ लिफ़िराक़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर हजरत माद रसूल पाक की जुदाई से घबरा कर बहुत रो पड़े कि मैं हुजूर से आइंदा साल ना मिलूंगा। फ़बका मादुन जशआ, घबरा कर और हुजूर की जुदाई की वजह से बहुत रो पड़े। सुम्मा अल्तफता फ़अक़बला बिवजी नहवल मदीना। कहते हैं कि फिर जो है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत माज को छोड़ के वापस हुए, माज बिन जबल को छोड़ के सरकार वापस हुए। फ़अक़बला बिवजी नहवल मदीना। फिर जब सरकार वापस हो रहे थे तो हुजूर ने अपना चेहरा मदीना की तरफ फेर लिया, अपना चेहरा मदीना की तरफ फेरा और फ़क़ाला, आका कहते इन्न औलन नासि बिल मुत्तक़ीना मन कानू वैसो कानू। आका कहते हैं सुनो, लोगों में मुझसे सबसे ज्यादा वो लोग हैं, लोगों में मुझसे सबसे ज्यादा करीब वो लोग हैं जो परहेजगार हैं। मन कानू है सो कानू, जैसे हो जहां हो। मुनासिबत बताई जा रही है, माज यमन में रहेंगे, माज यमन में रहेंगे या मेरा कोई साहबी कहीं भी रहे तो वो मुझसे करीब है, मुत्तकी है। मन कानू वही तो कानू, जहां हो जैसा हो, अगर वो मुत्तकी है तो हुजूर कहते हैं वो मेरे बहुत करीब है, मेरे बहुत नजदीक है। नहवल मदीना, मदीना की तरफ रुक करके सरकार ये फरमा रहा है, गोया हजरत माज को बताना है कि तुम कहीं भी रहो, तुम परहेजगार हो तो मेरे करीब हो, मेरे करीब हो। तो मदीना की तरफ रुक करके कहा, बेशक मदीना आशिकों की जान, आशिकों की जान है, मगर जो सरकार का सच्चा आशिक कहीं भी रहे, मदीना नहीं, साहिब मदीना उसके करीब है, साहिब मदीना उसके करीब है। और वो साहिब मदीना के करीब है, कहीं भी रहे। बताइए उवैस कर्नी कहां थे, कहां थे? यमन में, कर्न का इलाका। और मोहम्मद उवैस कर्नी कर्न का रहने वाला कहां है? मगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतने करीब हैं। उवैस कर्नी हुजूर के करीब थे और सरकार उवैस कर्नी के करीब थे। इसलिए तो इतने करीब का कुर्ब कितना मिला कि हजरत उमर से पूछा था उवैस कर्नी ने जब जुब्बा देकर भेजा था, वाकया सुना है ना, कहा ओ उमर बताओ मेरे नबी के भाव कैसे हैं, भाव कैसे हैं। अब सहाबा उमर अपनी जगह पे मुसल्लम है, उनका मकाम मनसब, मगर सहाबा को इतना अदब था कि हुजूर को कभी ऊपर नजर उठा के देखते भी नहीं थे। रोब और इज्जत और अदब और एहतराम की वजह से सर झुके रहते थे और कभी मोहब्बत जोश लेती, एक नजर जलवाए मुस्तफा को देखती आंखें झुका लेते। आला हज़रत कहते हैं ना, तेरे आगे यूं है दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जबान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। ऐसे बैठे रहते थे, अला रूसियुम तुयूर, ऐसा लगता था जैसे उनके सरों पे परिंदा बैठा है। तो ये वैसे करनी ने कहा था बताओ, तो हजरत उमर कभी इस चीज पे गौर नहीं किए थे, बहुत सरकार के साथ रहे मगर इस चीज पे कभी गौर ना किया, नहीं बताए। हजरत वैसे करनी कहते हैं मेरे आका के अबरू बाल बिल्कुल मिले थे, बिल्कुल अज़ज्जो अकरनो अहवलो अकहलो, उम्मे माबद के खुतबा में आया, दोनों अबरू बारीक, सुरमगी आगे सुरमगी चश्म, दोनों अबरू बारीक मिले हुए, पल के लंबी। तो ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबरू मिले थे। क्या मतलब? कहां भी रहे, कहीं भी रहे, जैसे भी रहे, जो परहेजगार हैं हुजूर के करीब हैं, हुजूर इनके करीब है। तो ये
हजरत माज को सरकार ने खबर दी और इल्म गैब भी बता रहा है, माज तुम आने वाले साल में असा अन करी मुमकिन है। हुजूर जब मुमकिन कहें तो यकीन के माने में होता है। असा यबअसा का रब्बु का मकाम महमूदा, कुरान में असा मुमकिन है, पॉसिबल, कैन भी, हो सकता है। मगर अल्लाह जब ये सा जुमला इस्तेमाल और कुरान करीम में जब ये लफ्ज आए मुमकिन है, तो इसका माना सिर्फ मुमकिनात में नहीं होता है। उसका माना जो अल्लाह इस्तेमाल करे, शायद, बायद, लाला, मुमकिन, असा, ये सारे माने जब कलाम इलाही या कलाम मुस्तफ़ा में हो तो उसका माना यकीन होता है। असा यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा, करीब है, मुमकिन है कि महबूब आपको आपका रब मकाम में महमूद अता करे। तो मुमकिन नहीं, ये मुमकिन यकीन के माने में है। यकीनन आपका रब आपको मकाम में महमूद अता करेगा। तो असा की यकीन के माने में, और जो है इनफेक्ट ऐसा होने वाला, करीब, यकीनन आप इस साल के बाद तुम मुझसे न मिलो और तुम मेरी मस्जिद और मेरी इस कब्र के पास से गुजरो तो फिर क्या हाल हो तुम्हारा। फिर सरकार फरमाते इन्ना उलन्नास बिल मुत्तकीन मन कानू वही तो कानू, लोगों में सबसे ज्यादा मुझसे करीब वो लोग हैं जो परहेजगार हैं। जो परहेजगार है वो हुजूर से बहुत करीब है, जहां भी रहे। मन कानू वही तो कानू, जैसा हो, गोरा हो, काला हो, किसी भी खानदान का हो, मुरादिया है किसी भी नस्ल, किसी भी नस्ब, किसी भी खानदान का हो, वही तो कहीं भी हो, वो मुझसे करीब है जो ज्यादा अल्लाह से डरने वाला परहेजगार और मुत्तकी है। अन इब्न मसूद क़ाला तला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु अन यहदिया शस्रहु सदरहु लिल इस्लाम फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न नूरा इदा दखल सदर इनफसहा फ़क़ील या रसूलल्लाह हल तिलका बिन इल्मिन यारिफुहु युरफ़ु बिही क़ाल नाम अत्तुजाफ़ी मिन दारिल गुरूर वल इनाबतो इला दारिल खुलूद वल इस्तिदाद लिल मौत क़ब्ला नुज़ूली। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर ने ये आयत करीमा तिलावत फरमाई, मन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरा सदरहु लिल इस्लाम, कि अल्लाह ताला जिस बंदे की हिदायत का इरादा करता है तो उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता। अल्लाह जिस बंदे की हिदायत का इरादा करता है कि ये बंदा हिदायत पे आ जाए, ये हिदायत पर गामज़न हो जाए, अल्लाह जिस बंदे के लिए हिदायत का इरादा करे, यशरह सदरहु लिल इस्लाम, उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता, उसका सीना इस्लाम के लिए मजबूत कर देता है। फ़क़ाला, तो आका फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, इन्न नूरा, जब नूर इंसान के बंदे के सीने में दाखिल हो जाता है तो हुजूर फरमाते हैं कि वो सीना अल्लाह ताला उसको मुकम्मल तौर पे खोल देता है। नूर, एक नूर उसकी कई किस्में, एक नूर वो होता है जो अल्लाह ताला अपने खास बंदे के दिल में नाजिल फरमाता है। एक नूर, कई तरह के नूर हैं, अनवार है। एक नूर ऐसा है जो खास किस्म का नूर होता है जो अल्लाह अपने मोमिन बंदे के सीने में उतारता है। हुजूर फरमाते हैं कि वो नूर जब बंदे के सीने में दाखिल हो जाता है तो बंदे का सीना खुल जाता है। खुलने से मुराद क्या है? खुलने से मुराद उसमें हिकमतें आ जाती है। आगे वाली हदीस इसी तरह की है, उसमें हिकमतें आ जाती है, उस बंदे में दानाइयां आ जाती है, उस बंदे के अंदर इबादत का जज्बा आ जाता है। और जो आम बंदा देख नहीं पाता है वो बंदा दरख्त से भी जिक्र की आवाज सुन लेता है, पत्थर से भी कलमा की आवाज सुन लेता है। ये होता है जब वो नूर बंदे के दिल में दाखिल हो। फिर वो नूर जब दाखिल होता है तो सूफिया फरमाते हैं उस नूर को इस आंखों से नहीं देखा जाता, उस नूर की अलग आंखें हैं, उस नूर की अलग आंखें। फिर आंखें बंद होती है मगर गौसे पाक आंखें बंद करके कह रहे हैं जा तू जन्नत में है, तू जन्नत में है। ये वो है, उनका नूर उस दिल में दाखिल होता है, उसके लिए ये आंखें कोई काम नहीं करती, आंखें बंद करके भी मलोए महफूज पे तकदीर पढ़ लेते। तो ये जो है वो होता है। तो अब देखिए सहाबाए किराम का एहसान माने कि बड़ी बड़ी कठिन बातें होती थी तो सहाबा पूछ के हल करवा लेते थे कि हुजूर इसका मतलब क्या है, ताकि हम इसको मुकम्मल से समझ ले और उनका सवाल हम लोगों के लिए हिदायत का सबब बने। वो सवाल करें, जवाब हुजूर दें और हमें पता चले।
तो साहबी खड़े हुए हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह ली तिल का मिन इल्म यूरफ अबू भी, कि वो सीने में जब अल्लाह ताला नूर दाखिल कर देता है तो बंदे के अंदर कोई अलामत है जिससे पता चल जाए कि इसमें नूर आ गया है। यूरफो भी, कोई ऐसी चीज तो होगी जिससे पता चल जाए कि बंदे के दिल में अल्लाह ने नूर दाखिल कर दिया। हुजूर कहते हैं हाँ है। कहा अत्तजाफी मिन दारिल गुरूर, वो ये है कि बंदा दुनिया जो धोखे की जगह है उससे दूर रहने लगता है, दुनिया से किनारा कश, दुनिया से दूर रहने लगता है। तजाफी बिन दारिल गुरूर, गुरूर की जगह, धोखे की जगह से दूर रहता है। वल इनाबतो फी दारिल खुलूद, हमेशा की जगह आखिरत की तरफ ख्याल रुझान लगाता रहता है। वल इस्तिदादो ली मौत क़ब्ला नुज़ुली, और बंदा मौत से पहले उसकी तैयारी में लग जाता है। ये अलामत है कि इसके सीने में अल्लाह ने वो नूर दाखिल कर दिया। तो ये 3 अलामतें हैं, गुरूर धोखा की जगह से दूर, और लिल खुलूद आखिरत से करीब, और वक्त यानी मौत से पहले उसके आने की तैयारी करना। मौत से पहले तैयारी क्या होती है? अल इस्तिदाद लिल मौत क़ब्ला नुज़ुली, मौत से पहले मौत की तैयारी करना। इसका मतलब क्या? इसका मतलब वो अमाल करता है जो उसे मौत के बाद कब्र में काम आने वाले हैं। फर्ज तो पढ़ना ही है, वो तो वाजिब है, फर्ज है, वो तो हमें अदा करना ही है, उसके बगैर तो छुटकारा ही नहीं है। ज़कात जितनी वाजिब है वो तो देनी है, उसके बगैर तो छुटकारा नहीं है। अगर हज फर्ज हो गया तो करना ही है, न करेगा तो गुनहगार होगा, छुटकारा नहीं है। यहाँ मुराद ये है मौत से पहले उसकी तैयारी। वाजिबात और फराइज के अलावा वो नफल कामों में इस कदर जो है भलाई से हिस्सा लेता है। तहज्जुद पढ़ता है, अवाबीन पढ़ता है, इशराक पढ़ता है, चाश्त पढ़ता है, लोगों से मिलता है, कभी तन्हाई में बैठ के कब्र को याद करके रोता रहता है, कभी जो है आंसू बहाता रहता है, आखिरत का जिक्र सुनता है तो रोंगटा खड़ा हो जाता है, पुल सिरात का जिक्र आता है तो कपकपी तारी हो जाती है, कुरान मजीद की किसी आयत को सुन लेता है जिसमें अजाब इलाही का जिक्र है तो नमाजी में आंसू निकलते हैं। हुजूर फरमाते हैं ये मौत की तैयारी है। ये क्या है? ये मौत की तैयारी है। जिस बंदे में ये चीजें आ जाए समझ लो उसके दिल में अल्लाह ने नूर दाखिल कर दिया है। फर्ज नहीं मुराद है, फर्ज तो पढ़ना ही है, नहीं पढ़ेगा तो मारा जाएगा, वो तो वाजिब है, फर्ज है, उसके बगैर तो चारा ही नहीं है। मगर ये सारी बातें हैं, इन चीजों पे अमल करता है। जिक्र आए, अल्लाह फरमाता है अल मोमिन कौन है, अल्लाह उसकी निशानदही कहता है। और इन्हीं लोगों का जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया इदा तुलियत अलीम आयातु ज़ादतुम ईमाना, और इदा ज़ुकिरा, जब अल्लाह की आयतें उस बंदे के पास तिलावत की जाए उसका ईमान बढ़ने लगता है। वइज़ा ज़ुकिरा, जब अल्लाह का जिक्र किया जाए, वजिलत कुलूबुहुम, उनका दिल जिला पा जाए, उनका दिल नूरानी हो जाए। अल्लाह की आयतें तिलावत हो, कुरान की आयतें तिलावत हो, अजाब की आयतें हो तो फिर रोने लगता है। सूफियाए किराम में होता था कि मस्जिद में इमामत में मौलाना आलिम इमाम नमाज पढ़ाते हैं और कोई ऐसी आयत आती है तो दोहराने नमाज रोने लगते हैं। हुजूर खुद ऐसे, हुजूर के मिशकात की हदीस है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बाल सफ़ेद हो गए और कुछ दिनों से सहाबा किराम महसूस कर रहे थे कि हुजूर के अंदाज में फ़र्क आ गया, हुजूर के अंदाज में फ़र्क आ गया, झुक झुक के चल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, और नमाज में जब सरकार तिलावत फरमाते लंबा कर देते। कुछ दिनों से ये हो गया, एक 80 साल 90 साल का बूढ़ा आहिस्ता चलता है, आहिस्ता बैठता है, आहिस्ता से उठता है, खाना चबा चबा के खाता है। वो हुजूर की हालत हो गई तो हजरत अबू बकर ने पूछ लिया, शिव था या रसूल अल्लाह, हुजूर आप बूढ़े हो गए, आप बूढ़े हो गए। आका कहते हैं अबू बकर कद शय्यबतनी हूद व नाज़िआत वल मुरसलात व अम्मा यतसालून व मिस्लुहुन्ना। ऐ अबू बकर, सूरे हूद, सूरे नाज़िआत, सूरे मुरसलात और अम्मा यतसालून जैसी आयतों ने तेरे नबी को बुरा कर दिया। इन आयतों ने कैसे बुरा किया?
तो सूरे हूद में, सूरे नाजियात में, सूरे मुरसलात में, अम्मा यतसालून में अजाब इलाही का जिक्र है। अल्लाह ने कितना दर्दनाक अजाब बना के रखा है उसका जिक्र है। हुजूर जब वो सुनते हैं उम्मत का ख्याल आता है, उम्मत का ख्याल आता है। हुजूर तो देख के आए हैं कितना दर्दनाक अजाब है, उम्मत का ख्याल आता है। जब भी वो आयतें तिलावत होती हैं, सहाबा कहते हैं हुजूर आयतें तिलावत करते, हम देखते थे हुजूर कुरान पढ़ते पढ़ते हम रोने की आवाज महसूस कर लेते। ये होता है तो सरकार तो सैयदुल मासूमीन है, मगर हुजूर का ये अमल उम्मत के लिए तालीम है, उम्मत के लिए तालीम होता है कि कभी रोते रहना। कुछ लोग हैं, एक साहब कह रहे थे मुझे रोना ही नहीं आता। कि रोना नहीं आता तुझे जो है अल्लाह की बारगाह में या किसी भी मैटर में तुझे रोना नहीं आता, तो सूफिया फरमाते हैं जो दिल रोना नहीं जानता वो दिल सख्त हो गया है। लोग कहते हैं मैं नहीं रोता हूं, तू न रोता इस पे फख्र करता है। अरे जो नरम दिल होता है वो रोता है, जो सख्त दिल होता है वो नहीं रोता है। सूफिया किराम फरमाते थे मौला हमें रोने वाली आंखें और रुलाने वाला दिल दे। दुआ करते थे सूफिया। पढ़िए आप इमाम गजाली की किताब, दाता अली हिजवेरी की किताब कश्फुल महजूब पढ़िए। दुआ करते थे रोने वाली आंखें, रुलाने वाला दिल दे। और जो कहते हैं रोना नहीं आता, इसको तू अपना हुनर मत समझ, दिल सख्त हो गया, दिल सख्त हो गया, हुनर नहीं है, कमाल नहीं है कि तू नहीं रोता है। रोना अल्लाह को पसंद। बल्कि सूफिया तो ये से कहते हैं अगर न भी रोना आए तो कभी कभी तनाई में बैठ के रोने की नकल करो, रोने की अदाएं करो। कि बुजुर्ग सूफिया अहलुल्लाह सालिहीन ताबईन ऐसे रोया करते थे, आंसू न निकले न निकले, मगर तुम्हें नकल तो कर सकते हो। ऐ जोशे जुनू बेकार न रे, कुछ खाक उड़ा वीराने की, दीवाना तो बनना मुश्किल है, सूरत ही बना दीवाने की, सूरत ही दीवाने की बना तो अल्लाह को पसंद आ जाएगा। तो यही है अल-इस्तिदाद लिल मौत क़ब्ल नुज़ूली, मौत से पहले उसकी तैयारी करना। ये सारी बातें जिस बंदे में हैं, हुजूर कहते हैं समझ लेना अल्लाह ने उसके दिल में नूर दाखिल कर दिया है। अल्फातिहा।